आज के एपिसोड में उस कॉइन को हम लोग फ्लिप करते हैं ओके कि कैसे खराब स्कीम से बचें या अंडर परफॉर्मिंग स्कीम से बचें या अनसेफ स्कीम से बचें। तो अगेन हम लोग डेटा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी स्कीम्स हैं जिनके बारे में अगर कोई हमारी ऑडियंस में इन्वेस्टेड है तो एक बार फिर से उसको रीइवैल्यूएट कर सकता है अपने डिसीजन को। हम लोगों ने जब डिस्कस किया कल, तो उसके हिसाब से जैसे हमने सबसे अच्छी स्कीमें बेस्ड ऑन अवर डेटा एनालिसिस ढूंढने की कोशिश की और आपको बताया, ऑडियंस को बताया, उसी तरह से कुछ स्कीमें ऐसी हैं। तो उसमें जो दो पार्ट में अगर उस कैटेगरी को हम बांट दें तो ऐसी कौन कौन सी स्कीमें हैं जो आउट ऑफ दीज 3 years में ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक साल में वो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर पाई हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 सालों में वो अंडर परफॉर्म कर रही हैं, रिसेंट का 1 साल और उससे पहले का भी 1 साल। वो ऐसी कौन सी स्कीमें निकल के आ रही हैं? ठीक है, तो हम लोग उन स्कीम्स को डिस्कस करते हैं जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम अच्छी रही है। और जब हम लोग अच्छी स्कीम्स को एनालाइज कर रहे थे तब भी हम लोग 3 years का डेटा देख रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट है तो आज से 1 साल पहले, फिर उससे 1 साल पहले और फिर उससे 1 साल पहले है। राइट। तो उसी हिसाब से इन स्कीम्स का भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किन सालों में इन्होंने अपने एटलीस्ट बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया है। और हम लोग बेंचमार्क इसमें क्योंकि फ्लेक्सी कैप है, हम निफ्टी 500 को अज्यूम कर रहे हैं। राइट। तो अब वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो कि 3 पीरियड में ये कह सकते हैं कि शायद सिर्फ एक बार ही बीट कर पाई हैं। वो स्कीम्स हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप, LIC, महिंद्रा, नेवी, निपॉन, टाटा, टॉरस और यूनियन। तो ये जो स्कीम्स हैं इन्होंने रिसेंट ईयर जो रहा, मतलब आज से 1 साल पहले, उसमें अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी इन स्कीम्स ने बीट नहीं किया अपने बेंचमार्क को। उसके 1 साल पहले में सिर्फ एक्सेस कर पाई, वो भी मार्जिनली कर पाई, बाकी किसी ने बीट नहीं किया इवन 2 years बिफोर। और उसके पहले कि जो तीसरा साल था उसमें ये स्कीम्स बीट कर पाई, एक्सेस को छोड़ के बाकी स्कीम्स जो ने बीट किया। तो हम लोग जो देख रहे हैं 3 साल में 2 साल में बीट नहीं कर पा रही हैं और रिसेंट ईयर में कोई भी बीट नहीं कर पाई।